जय हिंद साथियों, देर आए दुरुस्त आए। देखिए जो नवंबर महीने का करंट अफेयर था तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है और तीसरा भी जो है कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आपको 100 करंट अफेयर मिलेंगे और इस तरीके से आपके 300 करंट अफेयर जो है नवंबर महीने के कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आपको इसकी जो प्यारी सी डिटेल वाली पीडीएफ है ये भी आपको फ्री में दी जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चूंकि ये चैनल नया है तो इसको ग्रो करने में आपको मदद करनी है, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए 5 सालों से लगातार लगा हुआ हूँ और मैंने अभी थोड़ा-सा चैनल चेंज कर दिया, उस चैनल पे मज़ा नहीं आ रहा था। तो उस चैनल पे भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन अभी ये जो चैनल है इस पे मैं पर्सनली पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे आपको मेरे सारे पीडीएफ, सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे महीने के। तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे प्यारे-प्यारे मित्रों को बताइए कि सर ने एक नया चैनल बनाया है और उसी चैनल पे सारे पीडीएफ और सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करवाने के बाद देखिए वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है? तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा 201वां प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु अभी हाल ही में किस नई योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इस योजना का नाम है दुआरे राशन योजना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुआरे राशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, जरा इनका नाम बताइए। देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को हम 18 नवंबर को मनाते हैं और इसको अंग्रेजी में हम नेशनल नेचुरोपैथी डे भी कहते हैं। तो हो सके एग्जाम में आपको हिंदी में ही नेशनल नेचुरोपैथी डे लिखा हुआ मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल नेचुरोपैथी डे यानी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए जो भारत का आयुष मंत्रालय है, देखिए आयुष का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा चुका है। तो आयुष में एक एक अक्षर का मतलब है। देखिए आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेद, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी और जो आपका एस है, एस का मतलब हो गया आपका सिद्ध और आपका जो एच है, एच का मतलब हो गया होम्योपैथी, ठीक है? तो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय जो है भारत सरकार का। तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 को ये दिवस घोषित किया गया था कि 18 नवंबर को हर साल क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगला है कि विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व दर्शन दिवस को हम वर्ल्ड फिलॉसफी डे कहते हैं और इसको हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाते हैं। और देखिए इस साल जो नवंबर महीने का तीसरा गुरुवार था ये 18 नवंबर को पड़ा था, इसलिए 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे सेलिब्रेट किया गया। और देखिए जो विश्व दर्शन दिवस 2000 था जो है इसको 2002 में शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यानी कि पहली बार ये दिवस जो है 2002 में यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड, जिसको शॉर्ट में आरएसबी आप कह सकते हैं, तो इसको मंजूरी दी। देखिए अब जो है लद्दाख में बनने जा रहा है एक नया राज्य सैनिक बोर्ड, इसको अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगला कि निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं सौरव गांगुली। और अगला है कि भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर है इसको गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। अगला है कि सलमान खान को किस राज्य में कोविड टीकाकरण राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए सलमान खान को महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि लोग जो है कोरोना का टीका लगवाएं। और अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल है इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उनका जो कार्यकाल होगा ये 18 नवंबर 2022 तक होगा। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए ये योजना जो है आपकी टोटल 6,466 करोड़ रुपए की है। और अगला प्रश्न है कि व्यापार रिश्वत जोखिम यानी कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान फीसद कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत जो है 82वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की गिरावट आई है। देखिए 2020 में भारत जो है 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर था, यानी कि भारत की रैंक थी 77 और इस बार कितनी आ गई है?
82 आ गई है 5 रैंक खिसक। और देखिए इस सूची में टोटल 194 देशों को शामिल किया गया है व्यापार रिश्वत जोखिम सूचकांक में। देखिए इस साल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया जो है ये सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। यानी कि यहाँ पे व्यापार करना है तो सबसे अधिक आपको घूस वगैरह देना पड़ता है। जबकि जो आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और न्यूजीलैंड है, यहाँ पर जो है व्यापारिक रिश्वत जोखिम जो है सबसे कम है। यानी कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं, व्यापार में उतना घूसखोरी नहीं चलता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। भारत ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। देखिए भारत ने 17 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यानी कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए ये चुनाव जीता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। देखिए सभी लोग शौचालय तो जाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 के लिए इसकी थीम है शौचालयों का महत्व यानी कि वेलिंग टॉयलेट्स। और देखिए जो शौचालय दिवस है इसको विश्व शौचालय संगठन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और विश्व शौचालय संगठन जो आपका है इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। संस्थापक और निदेशक इसके हैं जैक सिम और स्थापना इसकी 19 नवंबर 2001 को हुई थी। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह यानी कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह को हम मनाते हैं 15 से 21 नवंबर तक। और 2021 का राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह जो है इसका विषय रखा गया है सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्म सिद्ध अधिकार है। और अगला प्रश्न है कि विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह जो है ये 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। और 2021 के लिए इसकी थीम है स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है कि ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किसको बनाया गया है। तो देखिए जो MC मैरी कॉम जी हैं जो कि इंडियन बॉक्सर हैं जिनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको जो है बनाया गया है ट्राइफेड का ब्रांड एम्बेसडर। और अगला है कि हाल ही में किस संस्था को दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। तो देखिए नवंबर महीने में जो आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है इसको दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। देखिए हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल 19,024 फीट और 0.73 इंच यानी कि लगभग 5,798.251 मीटर ऊंचे उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यानी कि जिस पर जो है मोटर गाड़ियां चल सकें, तो उसके निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया था नवंबर महीने में। देखिए ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ बहुत यूनिक हैं, आपको शायद किसी मैगजीन में ना मिले, तो इसको आप नोट करते रहिए। यही कारण है जो मैं आपको डाटा देता हूँ एग्जाम में हूबहू मिल जाता है और बच्चे सफल होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं गुरुजी आई एम सेलेक्टेड इन फला एग्जाम। तो देखिए अभी कई बच्चे एक छात्र ने मैसेज किया था कि सर मैं 3 सालों से आपसे आपसे पढ़ रहा हूँ और लगातार मैंने 3 सालों में 3 नौकरियाँ चेंज भी की हैं। उनका स्टेटस मैंने लगाया था अपने व्हाट्सएप पे भी, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। और 217वां प्रश्न है कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक जो है ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो देखिए जो 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक थी, तो इसकी जो वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक थी ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित की गई थी। और इस बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति को अपनाया गया था और भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन से देश में स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की। देखिए स्पेस एक्स ने भारत में जो है स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। और आपको बता दूं इस कंपनी का नाम स्टारलिंक है, ठीक है। तो स्पेस एक्स की जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा है स्टारलिंक, इसका लक्ष्य है भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू करना, यानी कि अगले साल दिसंबर से जो है गांव गांव हर गांव में जो है हर कस्बे में आपको जो है
ब्रॉडबैंड की सुविधा मिल जाएगी स्पेसएक्स के स्टारलिंक के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया? तो देखिए इस अभियान को फिनलैंड ने शुरू किया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो देखिए स्वावलंबन चैलेंज फंड को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है कि ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र ने औपचारिक श्रमिकों से अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया है? तो देखिए जो आपका ई श्रम पोर्टल है, तो इस पे सबसे अधिक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है, तो ये जो है सबसे अधिक कृषि क्षेत्र के श्रमिकों का हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत में अभी भी लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, कटाई, दवाई, बुनाई, जो मतलब जो भी जुताई उताई होता है, तो उसमें ये पार्टिसिपेटेड हैं। और 223वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला एक नया स्टेल्थ विमान जिसका नाम है चेकमेट, तो चेकमेट जो है ये किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में था चेकमेट, और इसको विकसित कर रहा है रूस। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सार्वभौमिक विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका सार्वभौमिक या फिर विश्व बाल दिवस है, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसको हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं। और अगला है कि लाल सलाम एक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है? तो देखिए स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में अपना पहला उपन्यास लिखा और इसका नाम है लाल सलाम एक उपन्यास। देखिए छत्तीसगढ़ में एक बार नक्सलवादी हमला हुआ था जहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, तो उन शहीद सीआरपीएफ जवानों का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, तो लाल सलाम एक उपन्यास को लिखा है स्मृति ईरानी ने। अगला है कि हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो देखिए जो प्रकाश पादुकोण हैं, इनको जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस अंग्रेजी में वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो देखिए प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता आपका भारत बन गया है। और भारत के बाद फिर आपका चीन है, चीन के बाद फिर मैक्सिको है, फिर फिलीपींस है और फिर मिस्र है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें या फिर किसे जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको रट के जाइएगा। ये नवंबर महीने का क्वेश्चन आपको जो है दिसंबर के परीक्षाओं में मिल सकता है और इसके बाद की परीक्षाओं में। देखिए जो आपका इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये 2 लोगों को मिला है। और इनमें से पहली आपकी हैं हेमा मालिनी और दूसरे हैं प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में। और अगला है कि किस उपन्यासकार को साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया? तो देखिए जो ये 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार है, ये बेरिल थंगा को दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको इनकी पुस्तक ई अमादी अदुंगीगी इथत तथा मैं और तत्कालीन द्वीप के लिए दिया गया है। देखिए हाल ही में मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन, इनके द्वारा इस पुरस्कार स्वरूप जो है इनको यानी कि इसको बेरिल थंगा को एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए का चेक जो है दिया गया है और साथ में 1 साल भी प्रदान की गई है इस पुरस्कार स्वरूप। अगला है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित श्रीमद्रा मायणम नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए जो आपका ये श्रीमद्रा मायणम पुस्तक है, तो इसका विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा और इसको लिखा है शशि किरणाचार्य ने। और अगला है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, इसने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ समझौता किया।
और अगला प्रश्न है कि विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए विश्व में जो है जूते और चमड़े के जो कपड़े होते हैं, जैकेट्स वगैरह लेदर के, तो उसके उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा इसको। और अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को किसके द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको शॉर्ट में LCH नाम दिया गया है, तो ये सौंपे हैं? देखिए जो आपका LCH है कुछ इस प्रकार से दिखता है, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और PM मोदी ने भी हाल ही में इसको भारतीय वायुसेना को जो है सौंप दिया। देखिए LCH एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई, यानी कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियार और ईंधन के साथ उतर और उड़ान भर सकता है। अगला है कि 552वीं गुरु नानक जयंती कब मनाई गई? आंसर बताते रहिएगा और लास्ट में स्कोर बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आई बटन पे ऊपर और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगला कि 552वीं गुरु नानक जयंती की स्थिति को मनाई गई, तो ये 19 नवंबर को मनाई गई है, 19 नवंबर 2021 को। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्रम, पिछले बार क्रम पूछ लिया था कि इस साल हमने किस क्रम का गुरु नानक जयंती मनाया, तो पिछले साल आपने 551वां मनाया था और इस साल 552वां गुरु नानक जयंती मनाया है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है? तो देखिए जो ये कृषि कानून थे काफ़ी चर्चा में रहे पूरे वर्ष 2020 भर। ये कानून कौन से हैं ये किसी को नहीं पता है, बस बकवास किए सब जा रहे थे, तो आइए इनको जान लेते हैं। देखिए 19 नवंबर को इन तीनों कानूनों को रद्द किया गया। इनमें पहला कानून था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, और दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता, और तीसरा था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक। तो इन तीनों को जो है आप रट लीजिए। अगर आप PCS में जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तीनों कृषि कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं आपको डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत ही इलेबोरेट करके बताता हूँ, और उसी लिए वहाँ पे 10 प्रश्न 12 प्रश्न होते हैं, लेकिन वो वीडियो पहुँच जाता है 15 से 20 मिनट का, और यहाँ पे आप क्या करते हैं 30 से 40 मिनट में 100 प्रश्न जो है कवर करते हैं, यानी कि लगभग 20 सेकंड में आप जो है एक प्रश्न तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद होता है रिवीजन करना, साथ में जिस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में छपते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन करना। तो देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है सर जैसा आप बताते हैं वैसा आ जाता है, तो देखिए इसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है। सारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबके पेपर्स देखने पड़ते हैं, कैसे किस फॉर्मेट में प्रश्न आ रहा है। तो जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है, जैसे जैसे ट्रेंड चलता है, वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगला कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने 2021 WTA फाइनल का खिताब जीता? तो देखिए आपको बता दूं स्पेन की जो टेनिस खिलाड़ी हैं गार्बिन मुगुरुजा, इन्होंने 2021 WTA फाइनल का खिताब जीता था। और अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका नोएडा है, याद रखिएगा। नोएडा में स्थित जो आपका उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था नवंबर महीने में। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हो गया? तो देखिए जो चुन डू हुआन है ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया? देखिए डार्ट का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा और इसको आपको रख लेना है। देखिए नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। डार्ट का मतलब हो गया डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डार्ट का पूरा नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। एस्टेरॉयड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला कि हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो देखिए अब्दुल्ला हमदोक जो है ये सूडान के प्रधानमंत्री चुने गए रिसेंटली। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी? तो देखिए इस रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी गई मणिपुर में। देखिए जो मणिपुर में बना संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है, ये संग्रहालय मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंग काओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी
रानी गाइदिनल्यू का जन्म स्थान है। देखिए रानी गाइदिनल्यू के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उनके बारे में डिटेल दी गई है, स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ा देता हूँ आपको। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की गई। तो देखिए ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है। देखिए आंध्र प्रदेश ने अभी जल्दी जल्दी में 3 राजधानियां बना दी थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां नहीं रहेंगी। अगला कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है, याद रखिएगा। चीन ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के माध्यम से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया। और अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच यानी कि ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया था। तो देखिए नवंबर महीने में भारत और अमेरिका ने 4 सालों के बाद व्यापार नीति मंच यानी कि ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता किया था। अगला कि हाल ही में स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनका नाम है मैग्डालेन एंडरसन। देखिए मैग्डालेन एंडरसन जो है ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है नेता चुनी गई थी, और पीएम की प्रधानमंत्री की शपथ ली बाद में नेता चुने के बाद, लेकिन कुछ मतलब दिक्कत आ गई फिर संसद में, और फिर इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा कुछ ही घंटों बाद। अगला है कि वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो देखिए टोटल 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण, ऐसा IQ एयर ने बताया है। और अगला है कि हाल ही में जो बिडेन प्रशासन ने, देखिए जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है, तो जो बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया है। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा। तो देखिए जो आपका ये लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन होगा ये 9 और 10 दिसंबर 2021 को जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, अमेरिका में, ठीक है। और अब तक ये आयोजित किया जा चुका है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज की तारीख क्या है, 18 दिसंबर है। अगला है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका में किसे अपना नया राजदूत बनाया है। तो देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका में जो है मसूद खान को अपना राजदूत अपॉइंट किया है। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए आंध्र प्रदेश को जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है, और इसके साथ में तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में घोषित किया है। और देखिए इसके साथ में ओडिशा का जो बालासोर है इसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले, और जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। और इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया है, और असम के बोंगाई गांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। अगला कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का निधन हो गया 69 वर्ष की उम्र में। तो देखिए सनंद तांती जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर थे और एक असमिया कवि थे, इनका निधन हो चुका है। अगला कि हाल ही में किस देश ने आम जनता को लेदर कोट पहनने पर और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। देखिए ये देश पागल देश आपका उत्तर कोरिया है। यहाँ का जो सनकी तानाशाह है किम जोंग उन, इसने आदेश दिया कि अब केवल लेदर का जैकेट मैं ही पहनूंगा, अब कोई भी जो है उत्तर कोरिया में लेदर कोट नहीं पहनेगा, ना ही इसको बेचेगा। अगला है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। और अगला है कि 37वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए 37वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। और देखिए इंडोनेशिया के साथ भारत जो है कॉर्पोरेट अभ्यास के अलावा
और भी 2 अभ्यास करता है। इसमें एक आपका है समुद्र शक्ति, और ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और गरुड़ शक्ति नाम का एक अभ्यास करता है भारत इंडोनेशिया के साथ में। और ये एक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट है कि कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री को लिखा है मसरूफ रजा ने। और अगला प्रश्न है कि कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट को लिखा है मरूफ रजा ने। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो देखिए आपको बता दूं ये जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है। देखिए जो आपका गौतम बुद्ध नगर में बना ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इस हवाई अड्डे को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के द्वारा 1330 एकड़ भूमि क्षेत्र में विकसित किया गया है, और इस हवाई अड्डे के सितंबर 2024 तक चालू होने की संभावना है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो देखिए ये आयु वर्ग है 18 से 35, यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी लड़की अगर व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उसको जो है अब जम्मू कश्मीर बैंक लोन देगा। किस योजना के तहत? तेजस्विनी योजना और हौसला योजना के तहत। और इन लड़कियों की आयु होनी चाहिए 18 से 35 साल के बीच में। अगला कि हाल ही में किसने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की? तो देखिए CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए जो भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब है इसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अगला है कि कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विथ 101 थीम्स एंड मोर किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए ये पुस्तक लिखा है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने। और अगला है कि नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं SK सोहन राय। और अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने पांडिचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ व्यक्तिगत डेयरी किसानों को 3 लाख रुपए तक के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये बैंक आपका है भारतीय स्टेट बैंक। और अगला प्रश्न कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकॉन जिनका नाम है तांत्या भील इनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है यह आपका इंदौर में है, और अब ये जो है तांत्या भील के नाम पर जो है रखा जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट है कि हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं T20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो देखिए बांग्लादेश के ये T20 फॉर्मेट के जो कप्तान हैं इनका नाम है महमूदुल्लाह रियाद। अगला कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस को हम 27 नवंबर को मनाते हैं, और 2021 में 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। और अगला कि हाल ही में मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो देखिए मेक माई ट्रिप ने जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। और अगला कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये अनुमान है 9.3% का। यानी कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि जो वित्त वर्ष 2022 होगा इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट 9.3% रहेगी। साथ में इसने ये भी कहा है कि 2023 में जो है जो आपका वित्तीय वर्ष होगा इसमें जो है भारत की सकल घरेलू उत्पाद होगी 7.9%। तो ये जो है एक एनालिसिस होता है, एक आंकड़ा होता है, एक अनुमान होता है। अगला है कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो देखिए जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने HDFC बैंक के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए समझौता किया है। अगला कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दुनिया भर में जो है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है।
और 2021 के लिए इसकी थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। अगला है कि हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन किया। तो देखिए इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, जो कि भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। देखिए जो आपदा प्रबंधन पर जो विश्व कांग्रेस था, इसका आयोजन किया गया था 24 से 27 नवंबर तक। और ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो आपका आईआईटी दिल्ली है, इसके परिसर में किया गया था। देखिए जो पांचवा आपदा प्रबंधन विश्व कांग्रेस था, ठीक है। देखिए इस साल इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो जो पांचवा जो आपका WCDM यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट था, इसका विषय था कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, वित्त और क्षमता। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया। तो देखिए दक्षिण शक्ति का जो आयोजन है, ये जैसलमेर में किया गया था। और अगला कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। देखिए अब वर्तमान में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, लड़के कम पड़ गए हैं, ठीक है। अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ जो है टोटल 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल के समझौते को मंजूरी दी है। और इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफलों का उत्पादन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक फैक्ट्री में। अगला कि सूडान में भारत का नया राजदूत किसको बनाया गया। तो देखिए सूडान में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं BS मुबारक। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। तो देखिए नवंबर महीने में जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने कहा था कि भारत के सांस्कृतिक विरासत जो है उनको उनका दर्शन कराने के लिए भारत गौरव ट्रेनें चलाई जाएंगी। और अगला है कि भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है नवंबर महीने में। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। तो देखिए जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ की सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए तमिलनाडु को जो है एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का जो है गठन किया था नवंबर महीने में। अगला कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो देखिए जो आपके नोवी कपाड़िया हैं, जिनको भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से जो है जाना जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है लंबी बीमारी के बाद। अगला है कि हाल ही में किसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। तो देखिए जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है। देखिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में जो है भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। अगला कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी। तो देखिए चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के आम चुनाव में जो महिलाओं की भागीदारी है, ये 67% से अधिक थी। और नेक्स्ट है कि वैश्विक नियामकों के द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को व्यापक वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। तो देखिए ये बैंक आया है JP मॉर्गन चेज। और अगला कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक तीर्थ यात्रा योजना में किस या फिर किन स्थानों को जोड़ने की घोषणा की है। तो देखिए ये स्थान आपके हैं पाकिस्तान का करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में स्थित जो आपका वेलंकन्नी चर्च है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे। तो देखिए 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, ये भारत की यात्रा पर आए थे। और अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है 5 किलो अनाज को दिसंबर 2021 से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए कोरोना पीरियड से जो मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो आपका वह 5 किलो राशन था, ठीक है।
तो ये अब मार्च 2022 तक मिलता रहेगा। और अगला कि राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2021 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया कि 1000 पुरुषों पर जो है अब महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 1020। तो पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा था, अब लग रहा है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ अभियान चलेगा, तब जाके लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर होगी। और अगला कि चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो देखिए इसका नाम INS वेला है, याद रखिएगा। चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है INS वेला, इसको अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है विकसित किया गया था और भारतीय नौसेना में शामिल भी कर लिया गया है। अगला कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को किस देश में 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी है। तो देखिए ये देश आपका अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने भारत को जो है अफगानिस्तान में कुल 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाओं के परिवहन की अनुमति दी थी नवंबर महीने में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जिज्ञासा कार्यक्रम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थिति को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द फिलिस्तीनी पीपुल मनाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी 29 नवंबर है। 29 नवंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाता है। और अगला कि नवंबर 2021 में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 मनाया गया। तो देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 जो है नवंबर 2021 में मनाया गया था मेघालय राज्य में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस NCC ने किस तिथि को जो है अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने जो है अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है 28 नवंबर 2021 को। और अगला कि हाल ही में किसे हीरो मोटर कार कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए रजनीश कुमार को अभी हाल ही में नवंबर महीने में हीरो मोटर कार कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया था। और अगला कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया। तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने जो है भारत की जो पहली साइबर तहसील है ये अपने राज्य में बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था नवंबर महीने में। अगला कि हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं विवेक जौहरी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने नवंबर 2021 में मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है। तो देखिए ये अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में पालन की अनदेखी पर निम्न में से किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए RBI ने जो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। और अगला है कि हाल ही में अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिबलिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार में कौन सा पदक जीता था। तो देखिए इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। अगला कि हाल ही में किसे ट्विटर का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। तो देखिए ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का जो 52वां संस्करण है ये गोवा में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे पूरे पेज पे जो है सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो देखिए फिल्म शूटिंग के लिए जो सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार दिया गया था के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया था जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार चार्लोट के लिए एंजेला मोलिनी को दिया गया था, पराग्वे की हैं ये। और ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सबके नाम अगर बताने लगूंगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता, तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। और साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का नाम नोट कर लीजिएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है विवेक जौहरी।
और इन्होंने एम अजीत कुमार का स्थान इस पद पर लिया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।